पे छक्का मारा था। तो इस बात के लिए आप तैयार रहें कि आखिरी दिन आखिरी बॉल पे इंशाल्लाह ताला छक्का लगेगा। देखिए, वज़ीर आज़म साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वज़ीर आज़म साहब कौम के साथ बड़े मजबूत खड़े हैं। जो किरदार वज़ीर आज़म साहब का अपने 4 साल के अरसे के अंदर रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और आज जितने बड़े तजयकार हैं वो ये बात कहते हैं कि हाँ, जो उनका जो एक ख़्याल था कि पीटीआई परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसके अंदर वो फेल हो गए। क्योंकि तारीख़ी वज़ीर आज़म साहब इमरान ख़ान साहब के दौर में तारीख़ी आपकी टैक्स कलेक्शन हुई, आपकी तारीख़ी जो है वो इकॉनमी आपके तारीख़ी एक्सपोर्ट्स हुए, आपके तारीख़ी जो है वो रेमिटेंसेस हुई। कोविड के दौरान जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया, कोविड के दौरान जिस तरह इमरान ख़ान ने लॉकडाउन पॉलिसी जो एंटी लॉकडाउन पॉलिसी लेकर आए थे, वो बड़ी ज़बरदस्त रही। जिस तरीके से आपके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो उन्होंने मैं समझता हूँ दीन के तौर पे पूरा किया कि उन्होंने 15 मार्च का दिन जो है अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो उसको मुकर्रर कराया, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जो है बात की जाएगी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है उसको किस तरीके से उसका ख़ात्मा करना है, और उसके साथ साथ नामूस रिसालत। तो ये सारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोशिशें थी जिसकी वजह से आज वो कामयाब हुए, और जिसकी वजह से आपने देखा कि 27 मार्च के दिन एक तारीख़ी जलसा इस्लामाबाद में हुआ। इस जलसे से रिलेटेड मैं सूबे सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। सूबे सिंध के साथ साथ जिस शहर में सूबे सिंध का दिल कराची जहाँ मैं रहता हूँ, कराची के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरीके से कराची से लोग हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पे पहुँचे और सिंध से मिला के लाखों की तादाद में वो जो हैं वो कन्वर्ट हुए। उनके हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की इस कॉल के ऊपर जो है आवाज़ उठाई। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा ये है कि ये तमाम जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस वक्त सियासी सिलसिला चल रहा है, इसमें कामयाब तो आखिर के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं होना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ज़मीर फ़रोशों को ख़रीदने के लिए जो उसके ख़रीदार हैं वो इस वक्त सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध की जितने भी वज़ीर हैं वो इस वक्त सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। ना तो यहाँ पे वजारतों के दफ्तर खुले हुए हैं, ना यहाँ पे सरकारी अफसर बैठे हुए हैं। पिछले 21 दिन से सूबे सिंध में ताला लगा हुआ है, सूबे सिंध के दफ्तरों के ऊपर ताला लगा हुआ है। चाहे वो तालीम के वज़ीर हों, चाहे वो बल्दियात के वज़ीर हों, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हों, चाहे वो एक्साइज़ के मिनिस्टर हों, हर डिपार्टमेंट का वज़ीर जो है वो इस्लामाबाद में बोरियां लेकर बैठा हुआ है ज़मीन फ़रोशों की ख़रीदारी करने के लिए। मैं सिंध की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इन बोरियों के अंदर जो पैसा है ये वो आपका पैसा है, ये वो पैसा है जो आपके ऊपर ख़र्च करने वाला पैसा था, जो सिंध की तरक्की के ऊपर पैसा खर्च करना था, जो कराची की बेहतरी के ऊपर पैसा खर्च करना था। ये उन तमाम पैसों से आज बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। इन डील्स के अंदर बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत सारी ऑफ़र्स दी जा रही हैं, सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी जा रही हैं, कुछ पैसे देने की भी बातें हो रही हैं। सिंध असम्बली के इजलास जो है उसके ऊपर भी बिल्कुल भी नज़रसानी नहीं की जा रही है स्पीकर साहब की तरफ से। इस वक्त बजट का सेशन जो है वो बहुत करीब है, कुछ महीनों में 2 महीने के अंदर बजट सेशन आपके सर पे है। प्री बजट सेशन होता है जिसके अंदर बात की जाती है कि सूबे के मुफाद के लिए कौन सी स्कीम्स लेकर आनी है। आवाम जो मसाइल देखती हुई आ रही है सूबे सिंध के अंदर कि थर में बच्चे जो हैं वो आज भी ज़रदारी के दौर में बच्चे मर रहे हैं। आज भी ज़रदारी के दौर में पूरे सूबे सिंध में अवाम के पास 70% लोगों के पास जो पीने का पानी इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आज भी ज़रदारी के दौर में ज़रदारी की जो हमशीरा हैं वो बैठी हुई है यहाँ पे, और हेल्थ का निज़ाम जो है वो तबाहाली का शिकार है। आज भी सूबे सिंध के अंदर जो है कुत्ते जो हैं वो बच्चों को काटते हैं और यहाँ पे वैक्सीन्स नहीं मिलती हैं रेबीज़ की। आज भी ज़रदारी के दौर में सूबे भर के अंदर तालीमी निज़ाम जो है वो तबाहाली का शिकार है। फिर भी लोग खरीदने हैं। तो इन बातों से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस वक्त सूबे सिंध के अंदर जो है वो भुट्टो की जमात नहीं है। इस वक्त सूबे सिंध में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का निज़ाम नहीं चल रहा है। इस वक्त सिंध में ज़रदारी लीग का दौर चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत जो हम देखते हैं वो सबूत ये है
कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी थी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उस पॉलिसी को रोनते हुए ज़रदारी लीग ने यह फ़ैसला किया है कि हम जो पॉलिसी चलाएंगे वो अपने आकाओं की पॉलिसी चलाएंगे। अगर आज ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात होती तो वो आज खड़ी हो जाती इमरान खान के साथ और इमरान खान को सपोर्ट करती, इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चलाना चाहता है उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन नहीं, क्योंकि ये ज़रदारी लीग है, ज़रदारी लीग ज़मीर फ़रोशों का ख़रीदार, ज़रदारी लीग जो ज़िम्मेदार है इस वक्त पूरे सूबे भर की तबाही का, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी चलानी है और अपनी लीग चलानी है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा दूसरा मसला है, इस सूबे का जो वज़ीर आला है, इस सूबे का जो वज़ीर आला है वो इस वक्त सूबे सिंध में गायब है। सूबे सिंध में इस सूबे का वज़ीर आला कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो मिनिस्ट्रीज़ इस वज़ीर आला के अंडर आती हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। सूबा सिंध जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के अंदर तब्दील हो चुका है और इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन का जो चांसलर है वो आसिफ अली ज़रदारी है। इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन का जो चीफ़ मैनेजर है वो मुराद अली शाह है, जो कि सारा निज़ाम चलाता है। और यही चीफ़ मैनेजर इस वक्त सिंध हाउस में बैठा ख़रीदारी कर रहा है, लोगों के ज़मीरों को ख़रीद रहा है और इसी चीफ़ मैनेजर की ज़िम्मेदारी है कि उसने भाव लगाना है, क्योंकि ये ख़रीदार बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि कौन से बिकने वाले की क्या कीमत है। लिहाजा वज़ीर आला साहब, आपसे गुजारिश है कि आप सिंध वापस लौट जाएं। थर के लोग आपको याद कर रहे हैं। सेवन जहां से आप जीत कर आए हैं वहां लोग बड़ी परेशानी के आलम में इसमें अपना वक्त गुजार रहे हैं। सरकारी दफ्तर बंद पड़े हुए हैं। आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह जहां से जीत कर आए हैं और बिलावल ज़रदारी लड़काना जहां से वो जीत कर आए हैं, सिंध के लोग उनको वहां पर भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सिंध का जो इस वक्त हाल है वो तबाहाली का शिकार है। उसके साथ साथ रमज़ान का महीना जो है वो हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है। कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं। कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट तैयार नहीं है आवाम की फ़िक्र करने के लिए सूबे सिंध में कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो है वो प्राइस कंट्रोल के ऊपर किस तरह काम किया जाएगा। कोई कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तरों में नहीं बैठे हुए। सबको पता है कि हमारा जो बॉस है, जो मिस्टर 10% होते थे किसी ज़माने में, आज 60-70% पे पहुँच गए हैं, वो इस्लामाबाद में बैठ के ख़रीदारी कर रहे हैं। सिंध असेंबली के अंदर अगर आप आएँ तो कुत्ते भौंक रहे हैं और यहाँ पे ये पता चलता है कि बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा, क्योंकि सब इस्लामाबाद में बैठे हुए ख़रीदारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा सबसे बड़ा मसला सूबे सिंध का है वो सूबे सिंध के अंदर हॉस्पिटल्स का निज़ाम है। इस वक्त जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं सिंध के, जिसमें जिना हॉस्पिटल आता है, जिसके अंदर NICVD आता है, जिसके अंदर सिविल हॉस्पिटल आता है, मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मैंने कल टेलीफोन पे कॉल्स करके भी मालूम किया है, इन तीनों हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं। पेशेंट्स परेशान हैं।